उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा शांत गांव शिवपुर। यहाँ दूर दूर तक हरियाली फैली रहती थी, पंछियों की मधुर चहचहाहट और बीच में एक प्राचीन पत्थरों से बना हुआ शिव मंदिर। यह मंदिर बरसों पुराना था, लेकिन अब खंडहर जैसा हो चला था। मंदिर में रहते थे बाबा दीनानाथ, एक 70 वर्ष के वृद्ध, दुबली काया, सफ़ेद धोती और माथे पर चंदन भस्म का तिलक। उनकी आँखों में इतनी शांति थी मानो सारा संसार उन्हीं के में समा गया हो। बाबा का कोई अपना न था, न परिवार, न धन, न मकान। जीवन का एक ही आधार था, भोलेनाथ। वे कहते थे, मेरे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि सब कुछ महादेव का है। हर सुबह 4 बजे उठते, सबसे पहले नदी से गंगा जल लाते, फिर मंदिर में झाड़ू लगाते, दीपक की लौ जलाते और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और स्वयं चुने हुए फूल चढ़ाते। पूरे दिन में जो भी कुछ मिलता, एक रोटी, थोड़ा चावल, वह पहले भोलेनाथ को अर्पित करते। गांव के कुछ लोग उन्हें पागल कहते। बूढ़े को देखो, खुद भूखा रहता है पर भगवान को रोज़ भोग लगाता है। पर बाबा मुस्कुराकर कहते, जब तक इस तन में जान है, सेवा करता रहूँगा। एक साल गांव में बहुत बुरा सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, फसलें जल गईं, पशु मरने लगे। लोग गांव छोड़कर जाने लगे। मंदिर में चढ़ावा आना बंद हो गया। बाबा दीनानाथ के पास खाने को कुछ भी न बचा, लेकिन उन्होंने शिव की पूजा नहीं छोड़ी। हर दिन उसी भक्ति से दीप जलाते, बेलपत्र चढ़ाते। भूख से शरीर कांपता, पर आँखें शिव पर टिकी रहती। एक दिन 3 दिन तक कुछ न खाकर भी बाबा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे ओम नमः शिवाय जपते रहे। तभी एक बालक आया और बाबा से बोला, बाबा इतने भूखे क्यों हो? कोई तो मदद ले लो। बाबा बोले, जिसके नाम पर संसार है, उसके दर पर रहकर मैं भूखा कैसे हो सकता हूँ? सब तेरा है महादेव, मेरा कुछ भी नहीं। उसी रात जब बाबा बेहद कमज़ोर होकर मंदिर से में लेटे, आंखें बंद की और बोले, महादेव आज अगर बुला लो तो मैं तैयार हूँ। तेरी सेवा करते करते चला जाऊँ, यही सौभाग्य होगा। तभी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला। शिवलिंग से तेज उजाला निकला और भगवान शिव प्रकट हुए। त्रिशूल, डमरू, जटाओं से बहती गंगा, मस्तक पर चंद्र और नेत्रों में करुणा। भोलेनाथ बोले, दीनानाथ तूने मुझे अपने से पहले रखा। जब तुझ पर दुखों का पहाड़ टूटा, तूने मुझे भूखा नहीं रखा। जब खुद भूखा रहा, तूने दुनिया से नहीं मांगा, सिर्फ मुझसे मांगा। अब सुन, जो मेरा है वह तेरा है। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुँचे, आश्चर्यचकित थे। मंदिर की कुटिया में ढेर सारा अनाज, फल, वस्त्र और पूजा सामग्री रखी थी। मंदिर में दिव्य सुगंध और शांति का वातावरण था। बाबा की काया फिर से तेजस्वी दिख रही थी। उनकी आँखों में शिव का साक्षात दर्शन झलक रहा था। लोग उनके चरणों में गिर पड़े। अब वे पागल बाबा नहीं, महादेव के परम भक्त दीनानाथ बाबा बन गए।
अपने अंतिम दिनों में भी बाबा यही कहते रहे, जिसे खोने का डर है वह तेरा था ही नहीं, जो तेरा है उसे खोने का डर नहीं। सब तेरा है महादेव, मेरा कुछ भी नहीं। और एक दिन वे ध्यान में बैठकर चुपचाप महादेव में लीन हो गए। सच्चा भक्त वही होता है जो भगवान को केवल सुख नहीं, दुख और अभाव में भी उतनी ही श्रद्धा से पुकारे। जो कहता है सब तेरा है महादेव, वो स्वयं भगवान का हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।